गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास 10th। और आज है आपका सेकंड चैप्टर होम साइंस में बेटा, जिसका नाम है आय, व्यय और बचत। तो बेटा पहले चैप्टर में जो हमने आपको बताया था वो था शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन। और बेटा आज है आपका सेकंड चैप्टर आय, व्यय और बचत। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये जो पाठ की प्रस्तावना है एक बार इस पर ध्यान देंगे, आप अपनी किताब ले लें। देखें बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में मेहनत, ईमानदारी और कुशलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। चूँकि उसकी अनेक भौतिक, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, अतः वह उनकी पूर्ति के लिए उसे अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन उसे तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वह धन उपार्जित करे। बेटा एक छोटी सी बात में हम आपको बताएं जो हमने बताई, इस संसार में सभी व्यक्ति अपना जीवन मेहनत, ईमानदारी और कुशलता के साथ जीना चाहते हैं। और जीवन जीने के लिए बेटा हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वह खाने की वस्तुएं हों, चाहे बेटा वह हमारे मनोरंजन की वस्तुएं हों, चाहे बेटा वह आने जाने के लिए वाहन की ज़रूरत हो। तो बेटा बहुत सी ज़रूरतें हमें पड़ती हैं और इन ज़रूरतों के लिए हमें धन अर्जित करना होता है। तो बेटा धन जो अर्जित हम करते हैं उससे बेटा न तो किसी का अहित होता है और न ही किसी को कष्ट मिलता है, लेकिन उसकी सेवाओं से दूसरों को लाभ पहुंचता है। तो बेटा मनुष्य द्वारा इस प्रकार अर्जित की हुई उसकी आय या आमदनी कहलाती है। तो बेटा आपको मालूम पड़ गया होगा आमदनी किसे कहते हैं। वैसे ग्रामीण भाषा में बेटा हम एक चीज़ है कि जो आदमी मेहनत करके जो पैसा कमा कर लाता है उसे हम आमदनी या उसकी आय कहते हैं, चाहे वो बेटा किसी भी रूप में हो, या तो नौकरी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो बेटा ये जो आय होती हैं इसकी परिभाषा पहले हम आपको लिखाएंगे। तो बेटा आय की आप परिभाषा लिखो। आय की जो परिभाषा है बेटा, प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, पारिवारिक आय कहलाती है। दोबारा बेटा एक बार ध्यान देंगे, प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, पारिवारिक आय कहलाती है। बेटा प्रोग्रॉस और कैंडल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो कि परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। तो बेटा ये तो रही हमने बताई आपको परिभाषा। अब बेटा आय के प्रकार, आय कितने प्रकार की होती है।
तो बेटा आय के दो प्रकार होते हैं, पहली है प्रत्यक्ष आय और दूसरी है बेटा अप्रत्यक्ष आय। बेटा प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं, 1 मिनट आप ध्यान दें। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत है बेटा मुख्य रूप से गृहिणी एवं गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। व्यापार या उद्योग संचालन से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। दूसरी है बेटा अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय बेटा यह वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल, विद्युत की प्राप्ति, वर्दी। तो बेटा ये तो रही हमारी आय के प्रकार। अब बेटा आगे हम जो पारिवारिक आय है उसके स्रोत आपको बताएंगे। तो बेटा आप नोट करें पारिवारिक आय के स्रोत। बेटा पारिवारिक आय के नोट करें, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। नंबर 2, मजदूरी। नंबर 3, व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत बेटा दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना, ये सब क्या है व्यवसाय के अंतर्गत। नंबर 4, ब्याज से प्राप्त आय। नंबर 5, परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। नंबर 6, कृषि व्यवसाय। नंबर 7, पशुपालन। नंबर 8, उपहार द्वारा आय। नंबर 9, पेंशन की आय। तो बेटा ये हमने आपको बताई पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत। अब बेटा अब हम आएंगे पारिवारिक व्यय। पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं, तो बेटा परिभाषा आप नोट करें। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। दोबारा बेटा एक बार पुनः देखें। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। तो बेटा पारिवारिक व्यय की परिभाषा अभी हमने आपको बताई। अब बेटा अब आप नोट करेंगे पारिवारिक व्यय के प्रकार। तो बेटा पारिवारिक व्यय के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय मतलब ऐसा व्यय जो हमें महीने पर देना ही देना है, जैसे मकान का किराया, स्कूल की फीस, भोजन पर होने वाला खर्च। ये क्या खर्च हैं बेटा, ये हैं निश्चित व्यय जो खर्च होने ही होने हैं। दूसरा है अर्ध निश्चित व्यय। बेटा ये वो व्यय है जो खर्च तो होना ही होना है, लेकिन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तीसरा है बेटा आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय मतलब कोई आकस्मिक ऐसी परेशानी हमारे सामने आ जाए जो हमें दिक्कत देती हो, जैसे अचानक बीमार हो जाना, कोई घर परिवार में विवाह,
ये क्या है बेटा, ये एक आकस्मिक व्यय हैं जो कभी भी हो सकते हैं। चौथा है बेटा अन्य व्यय। अन्य व्यय के अंतर्गत जैसे मनोरंजन, विलासिता, इन पर खर्च किए जाने वाला व्यय, ये बेटा क्या है, अन्य व्यय में आता है, क्योंकि ये घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो बेटा हमने आपको पारिवारिक व्यय का अर्थ बताया, पारिवारिक व्यय के प्रकार बताए। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो बेटा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो हैं परिवार का ढांचा, दूसरा है आपका परिवार में सदस्यों की संख्या, तीसरा है बेटा परिवार के सदस्यों की उम्र, चौथा है बेटा परिवार का स्तर, पांचवा है बेटा परिवार में धन कमाने वालों का पेशा, और छठवां है बेटा परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं, सातवां है बेटा परिवार कैसे स्थान पर रह रहा है, और आठवां है बेटा गृहिणी की दक्षता। तो बेटा ये हमने बताए आपको व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार बेटा इन्हें आप अपनी किताब में पढ़ें, मेरे अनुमान से आपकी समझ में आ जाएंगे, और अगर नहीं आपको आते हैं तो बेटा आप पुनः पूछ सकते हैं इन्हें। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और इसके सेकंड पार्ट में हम आपको इसकी आगे बताएंगे।